निशा अपनी जमीन पर, माहौल का जोश सातवें आसमान पर। वॉलीबॉल का राष्ट्रीय कोच बनने के बाद प्रथम आगमन पर निशा शर्मा का हुआ भव्य स्वागत। आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत के वार्ड 3 निवासी और हिंद गर्ल्स कॉलेज की छात्रा रही निशा शर्मा का राष्ट्रीय वॉलीबॉल का राष्ट्रीय कोच बनने के बाद शनिवार को प्रथम आगमन पर क्षेत्र के लोगों ने भव्य स्वागत किया। हिंद गर्ल्स कॉलेज में उनके लिए स्वागत सम्मान का आयोजन किया, जहां पर वक्ताओं ने उनकी प्रतिभा का बखान किया। वॉलीबॉल स्पोर्ट का राष्ट्रीय कोच बनने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के फुलवरिया टोल नाके पर निशा शर्मा जैसे ही पहुंची, क्षेत्र के लोगों ने उन्हें घेर लिया और पुष्पगुच्छ देकर और फूलमालाओं से लाद कर उनका स्वागत किया। उसके बाद जब वे वहां से निकली तो उनके पीछे वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग निशा शर्मा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उनके पीछे हो लिए। जब वे वाहनों के काफिले के साथ हिंद गर्ल्स कॉलेज परिसर में पहुंची, पूरा कॉलेज ही उनके स्वागत के लिए बेताब था। गेट के अंदर पहुंचते ही कॉलेज की छात्राएं करतल ध्वनि के साथ उन्हें मंच तक ले गई, जहां कॉलेज के वॉलीबॉल टीम की छात्राओं के साथ उपस्थित लोगों ने भव्य स्वागत किया। निशा शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मिट्टी से मैट तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प और संघर्ष भरा रहा। इस विद्यालय और इसके प्रबंधक सैयद आफ्ताब हुसैन की कृपा से आज इस मुकाम तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि मन में लगन और जज्बा हो तो हर कार्य संभव है। उन्होंने कॉलेज की छात्राओं से कहा कि आपको सोचना है कि कौन सा हिस्सा खोना है और कौन सा हिस्सा पाना है। जिस दिन आप इसको खोज लिए, दुनिया में आप हमेशा सफल रहेगी। निशा शर्मा ने ये भी कहा कि महिला खिलाड़ियों की अपेक्षा पुरुष खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना आसान होता है, क्योंकि महिला खिलाड़ियों की आंतरिक समस्या होती। उन्होंने कॉलेज की वॉलीबॉल टीम का खर्च उठाने का बीड़ा उठाया। कॉलेज के प्रबंधक सैयद आफ्ताब हुसैन को जैसे ही निशा शर्मा ने वॉलीबॉल भेंट किया, वे भाव विभोर हो गए और उनका गला भर आया। इस अवसर पर नगर पंचायत माहौल के चेयरमैन लियाकत अली, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नसीम अहमद, भाजपा गोरखपुर क्षेत्र युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रानू राजभर, अमित पाल, निखिल शर्मा, शिवा शर्मा, अयूब अहमद, गौरव शर्मा, आशीष सिंह, सतीश सिंह, ओम प्रकाश सिंह आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक डॉक्टर हाफिज इरशाद और संचालन विजय बहादुर यादव ने किया। अंत में विद्यालय के व्यवस्थापक वसीम हैदर ने सभी का आभार व्यक्त किया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए सुनते हैं निशा शर्मा ने क्या कहा। सर, मैं बहुत परिश्रम होता है किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिट्टी से और मैट तक का सफ़र बड़ा चैलेंजेस वाला था। पहले तो मैं गर्ल्स टीम की कोच थी और मैंने इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स कर रखा है, बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि वॉलीबॉल प्रो लीग हुआ और उसमें मैं कोच के रूप में सेलेक्ट की गई। मुझे थोड़ा सा मतलब आपसे बताएं कि मुझे खुद में थोड़ी सी चैलेंजेस आ रहे थे कि मैं अभी तक गर्ल्स को कोच कर रही थी, लेकिन इतने हाई लेवल पे जाके मुझे बॉयज़ की टीम को कोचिंग देना पड़ा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण था और मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजेस पूर्ण भी था, लेकिन मैंने उसमें अपनी भूमिका को बखूबी निभाया और यहाँ का नाम गौरवान्वित करने का कार्य किया। यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं यही देना चाहती हूँ कि बेटा, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान प्लेयर्स ही हो सकता है, बट खिलाड़ी अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाके बन जाते हैं तो इतनी सिक्योरिटी, इतना पैसा और इतना मान सम्मान किसी भी फील्ड में नहीं है। अब तक आप महिलाओं के बीच में काम कर रही थी और पुरुषों के बीच में आपको जिम्मेदारी मिली है, उसको कैसे आप निर्वहन करेंगी? जी, मैं ये बात पहले भी मुझे थोड़ा सा मतलब चैलेंज दे रही थी, बट मैंने पुरुषों के साथ काम करके ये देखा कि बॉयज़ में काम चोरी नहीं है, उनके अंदर किसी भी कार्य को करने की जिज्ञासा बहुत होती है और मेरे ख्याल से डिसिप्लिन भी गर्ल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा बॉयज़ होते हैं। मिट्टी से मैट तक का सफर जो आपने एक माहौल की सरजमी से शुरू किया और आप एक नेशनल कोच है वॉलीबॉल की, इसमें एक जो आपका पहला सफर कहाँ से शुरू हुआ? मैं इसी एकेडमी से थी सर, और
मैंने जितने भी अभी तक मेरे नेशनल लेवल हुए, मैं हिंद एकेडमी से ही पहले तो मैंने खेला, फिर यहीं मैंने कोचिंग का भी काम किया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक एकेडमी थी इस टाइम, हिंद एकेडमी, फातिमा हिंद एकेडमी माहुल में। उसके बाद एक दूसरी एकेडमी खुली महाराणा प्रताप। जब मैं लखनऊ गई तो फ़िलहाल पहला मेरा जो मिट्टी का सफ़र यहीं से स्टार्ट हुआ, और अभी तक मैं इसके पहले 3 साल पहले मैं यहीं थी, और यहाँ से महाराणा गई और लखनऊ में कोचिंग दिया। महाराणा से मुझे प्रो लीग का